हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में फ़र्क क्या होता है और आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन आपका स्टॉक मार्केट में गोल क्या है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड्स के दो वर्जन होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान। ये दोनों प्लान अलग अलग चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, ये सेम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निपॉन का कोई लगा लो मोमेंटम का फ़ंड है, वही सेम निपॉन का मोमेंटम का फ़ंड आपको डायरेक्ट प्लान में मिल जाएगा, रेगुलर प्लान में मिल जाएगा। तो पोर्टफोलियो सेम में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन थोड़े से की डिफरेंस होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डायरेक्ट म्यूचुअल प्लान होते हैं वो डायरेक्टली एएमसी से परचेज़ किए होते हैं, तो उनमें कोई इंटरमीडियरी या डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता, तो उनकी एक्सपेंस रेशियो कम होती है। इसका मतलब ये कि आपको बीच में किसी ब्रोकर को कोई कमीशन नहीं देना या कोई परसेंटेज नहीं देनी, तो लोअर एक्सपेंस रेशियो होती है। इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो सेल्फ डायरेक्टेड है, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 1 या 2% का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म में 1 या आधा% भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट प्लान, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा रेगुलर प्लान की तरफ। तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जो रेगुलर प्लान होता है वो ब्रोकर, बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ किया जाता है रैदर दैन डायरेक्टली फ्रॉम द एएमसी। और इसकी वजह से जो रेगुलर प्लान होते हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इंक्लूडेड होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मली 0.5 या 1% के बीच में होता है। लेकिन अगेन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म में है, स्टॉक मार्केट में आप 15-20 साल इन्वेस्टमेंट की अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे हो कि मैं 15-20 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो 0.5% या 1% भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है उतने ज़्यादा टाइम फ्रेम में। तो इसलिए रेगुलर प्लान में आपको थोड़ी सी लोअर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इनमें एडवाइजरी और सर्विस सपोर्ट के चार्जेस भी होते हैं। तो एक्सपेंस रेशियोज का मतलब आपको पता ही होगा, जो एनुअल फी एएमसीज या ब्रोकर्स चार्ज करते हैं आपको फ़ंड मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि 0.5% या 1% का फ़र्क क्या होता है लॉन्ग टर्म में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो है 1%। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पोर्टफोलियो का 1% लेते हैं वो अपना फ़ंड मैनेज करने के लिए हमारे लिए। और रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 1.5%, जिसमें ब्रोकरेज भी एडेड है और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी एडेड है। तो इसका डिफरेंस है 0.5। तो लॉन्ग टर्म में ये आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट रिड्यूस करता है और वेल्थ बिल्डिंग भी थोड़ी सी कम कर सकता है। तो मैं आपको थोड़े से नंबर्स देता हूँ 1 मिनट में। तो नंबर्स के साथ थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना। तो जो ये नंबर्स आपको स्क्रीन के पे दिख रहे हैं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में फ़र्क इतना ज़रूरी क्यों है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में 0.5%, 1% भी बचाने के लिए क्यों एफर्ट करना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि आज आपने 10 लाख रुपए अगले 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो ये हो गया एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गोल आपका, कि आज लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी, 20 साल में देखते हैं कितने पैसे हैं। तो अगर आप आज के दिन में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हो और वो अगले 20 साल आपकी इन्वेस्टमेंट 20% से ग्रो करती है एनुअली, आपके पास 20 साल के बाद 3 करोड़ रुपीस होंगे। लेकिन अगर आपकी ये सेम इन्वेस्टमेंट 10 लाख की 21% पे ग्रो करती है, जो है 1% का डिफरेंस, आपकी वो 20 साल में सेम इन्वेस्टमेंट लगभग 4.5 करोड़ में ग्रो करती है। तो ये सिर्फ एक 1% हाई रिटर्न्स की वजह से आपको 20 साल में लगभग 70 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए लोग, एक स्मार्ट इन्वेस्टर ट्राई करता है कि एक डायरेक्ट प्लान चूज़ करें, ताकि रेगुलर प्लान में जो एडेड ब्रोकरेज फ़ी होती है डिस्ट्रीब्यूटर की, वो ऐड ना हो। तो इसीलिए अगर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके लिए 0.5-1% भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है। तो ये दोनों प्लान
अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है। तो अगर आप एक खुद रिसर्च कर सकते हो, फंड्स इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट प्लान में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप कंफर्टेबल हो मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स अपनी खुद की, तो भी आपके लिए डायरेक्ट प्लान बेस्ट है। और अगर आपको अपनी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मैक्सिमाइज करनी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो विद द गोल ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म, आपके लिए डायरेक्ट प्लान ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि 0.5% 1% से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, आप इतने इन्वेस्टेड इन द मैटर ऑफ स्टडीज़ नहीं हो स्टॉक मार्केट में, और आपको टाइम नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करने का, या आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए डिसीजन मेकिंग में, तो आप रेगुलर प्लान चूज़ कर सकते हो। उसमें एडिशनली जो चार्जेस होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन आपको एएमसी से या ब्रोकर से सपोर्ट मिल सकती है अपना फ़ंड मैनेज करने के लिए, और थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प हो सकती है आपको। कोई अच्छे लगा लो अपने अकाउंट मैनेजर से बात करके जिनको नॉलेज है इस फील्ड की, है ना। तो अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो तो आप रेगुलर प्लान चूज़ कर सकते हो। अगर आपका गोल वेल्थ क्रिएशन है, आपको स्टडी पता है वेल्थ क्रिएशन क्या है, कैसे होनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे है, मार्केट कैसी है, तो अगर आपको इतनी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट प्लान की तरफ ही जाइए, ताकि जो आपको 0.5% 1% ब्रोकर को देने की वजह से आपकी जेब में क्यों नहीं जाएगा। तो इसलिए तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक यू वेरी मच।